मूवी शुरू होती है कोरियन सरकारी लेबोरेटरी में, जहां साइंटिस्ट कुत्तों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं एक प्रोग्राम के तहत जिसका नाम है प्रोजेक्ट साइलेंस। वो इन कुत्तों में चिप्स डालते हैं ताकि जंग में उन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। इसी दौरान कोरियर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जॉन अपने डेप्यूटी डायरेक्टर चा जंग से बात करते हैं। जंग आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा ले रहा है और जॉन उसके काम से इतना प्रभावित होता है कि उसे एक बड़ा बोनस देता है अपनी शुक्रिया के रूप में। बाद में चा अपनी बेटी क्योंग मिन को यूएस भेजने की तैयारी में मदद करता है। वो वहाँ पढ़ाई के लिए जा रही है। यहाँ ये बात सामने आती है कि चा की बीवी की मौत के बाद से उसका और उसकी बेटी का रिश्ता काफी दूर हो गया है। उस रात दोनों एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। वहाँ फ्यूल भरवाते वक्त जब चा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने जाता है, पेट्रोल अटेंडेंट जो कैश मांगता है क्योंकि मशीन खराब होती है। चा देखता है कि जो के पास ट्रक्स की मास्टर की है और समझ जाता है कि ये बस एक ड्राइवर है, तो चा वहाँ से जल्दी निकलते हुए कहता है कि वो बाद में वापस आएगा। एयरपोर्ट पर दो बहनें मिरान और उरा, पता चलता है कि उरा एक प्रो गोल्फर है और मिरान उसकी मैनेजर है। फ्लाइट मिस होने के कारण उन्हें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए बस लेनी पड़ती है। कुछ देर बाद अलग अलग ग्रुप्स एक फोगी ब्रिज पर पहुंचते हैं। ज्यादातर ड्राइवर संभाल कर गाड़ी चला रहे होते हैं, लेकिन एक जर्क जो येलो कार में होता है सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम करते हुए दीवानों की तरह गाड़ी चला रहा होता है अपनी ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए। एक मिस्टीरियस आर्मर्ड व्हीकल भी ब्रिज पर से गुजर रहा होता है जिसमें एक पिंजरा होता है। जब यह आर्मर्ड व्हीकल चा की कार के पास से गुजर रहा होता है, क्योंग मिन विंडो के बाहर एक उदास कुत्ते को देखते हुए देखती है। इस आर्मर्ड व्हीकल के पीछे प्रोजेक्ट साइलेंस के हेड रिसर्च टू यंग की कार चल रही होती है, जिसमें कुछ सोल्जर्स भी होते हैं जो लेबोरेटरी की तरफ जा रहे होते हैं। इसी बीच येलो कार का कंट्रोल खत्म हो जाता है और वो रास्ते के बीच में रुक जाती है, जिसकी वजह से काफी सारी गाड़ियां आपस में भिड़ जाती है और ब्रिज पर चारों तरफ तबाही मच जाती है। पाइल अप की खबर जो तक पहुंचती है और वो अंदाजा लगाता है कि चा वहां फंसा हो सकता है। यहाँ पता चलता है कि जो असली में एक टो ट्रक ड्राइवर है और उसका एम्प्लॉय वही पेट्रोल पंप का मालिक है। अब उसे पेट्रोल के पैसे चाहिए होते हैं, इसलिए वो अपनी ट्रक लेकर अपने कुत्ते जोड़ के साथ चा को ढूंढने निकलता है। दोनों तरफ चा और उसकी बेटी जो एक फ्री लैंड में मूव कर रहे होते हैं, चाओस को ऑब्जर्व करते हैं। अचानक यंग की कार जो उनके आगे होती है कुछ मलबे में अटक जाती है, जिससे कंट्रोल खत्म हो जाता है और कार पलट जाती है। एक टायर उड़कर चा की कार से टकराता है, जिसकी वजह से उनकी कार लैंड डिवाइडर से जा टकराती है। जब थोड़ी शांति होती है, आर्मर्ड व्हीकल भी एक ट्रक से टकरा जाता है और काफी डैमेज होता है। ड्राइवर पिंजरे को चेक करता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। क्योंग मिन लोगों की मदद करना चाहती है, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि वो कार में ही रहे जब तक वो सिचुएशन को देखते हैं। चा देखता है कि सोल्जर्स ने ऑलरेडी यंग को रेस्क्यू कर लिया है, जो बार बार कुत्तों के बारे में कुछ कह रहा होता है। सोल्जर्स आर्मर्ड व्हीकल को चेक करते हैं और देखते हैं कि पिंजरा खुला हुआ है और ड्राइवर की बॉडी पिंजरे के अंदर पड़ी होती है। ये देखकर कैप्टन परेशान हो जाता है और तुरंत सभी सेल फोन सिग्नल्स ब्लॉक करने का ऑर्डर देता है। क्योंग मिन को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो देखने के लिए कार से बाहर निकल जाती है। वहाँ उसे एक बड़ा कुत्ता E9 दिखता है जो लैंड डिवाइडर पर अपना सर मार रहा होता है। क्योंग मिन उसे खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके डैड आ जाते हैं और E9 वहाँ से भाग जाता है। इस बीच सोल्जर्स यंग को बताते हैं कि कुत्ते भाग गए हैं और उसे कंट्रोल प्रोग्राम एक्टिवेट करने के लिए कहते हैं। यंग अपना सॉफ्टवेयर एक्टिवेट करता है जो कुत्तों के चिप्स को कंट्रोल करता है। प्रोग्राम एक्टिवेट होते ही कुत्ते वायलेंट हो जाते हैं और सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं, लेकिन सोल्जर्स उन्हें इलेक्ट्रिक बैटों से दोबारा पिंजरे में बंद कर देते हैं। यंग हैरान होता है क्योंकि E9 जो कि कुत्तों की लीडर है अब तक बाहर है और उसका सिग्नल रिसीव नहीं कर रही। E9 सिग्नल का रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, लेकिन कुत्तों के ज्यादा और वायलेंट होने के कारण यंग प्रोग्राम को बंद कर देता है। चा जो पूरी घटना का निगरानी कर रहा होता है एक एक्सप्लेनेशन मांगता है। यंग बस इतना कहता है, प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में अपने बॉस से पूछो, और दूसरों की मदद करने के लिए वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद एक सोल्जर को जमीन पर एक चिप मिलती है और उसे समझ आता है कि एक कुत्ते ने अपनी चिप निकाल दी है। उसे ये नहीं पता होता कि ये चिप E9 की थी, जिसमें E9 ने अपना सर लैंड डिवाइडर पर मारकर चिप को निकाल दिया था। कुछ समय बाद एक एयरक्राफ्ट आता है और
पिंजरे के कुत्तों को उठाने लगता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी एक सोल्जर देख लेता है कि E9 एयरक्राफ्ट के अंदर घुस गई है। E9 तुरंत सोल्जर्स पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से टोइंग मशीन पिंजरे को नीचे गिरा देती है। को पायलट कुत्ते पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन E9 चालाकी से उसे भी मार देती है और फिर पायलट को भी निशाना बना लेती है। इस हमले के बाद एयरक्राफ्ट अपना कंट्रोल खो देता है और ब्रिज के केबल से टकरा जाता है, लेकिन E9 क्रैश होने से पहले चालाकी से जंप कर जाती है। तबाही की आवाज निकलती है, वो बाकी कुत्तों को पागल कर देती है। आखिरकार सब कुत्ते अपना पिंजरा तोड़कर निकल आते हैं और जो सामने आता है उस पर हमला करने लगते हैं। इंसानों में भगदड़ मच जाती है। एक कुत्ता यंग को ब्रिज के फेंस की तरफ घसीट लेता है, लेकिन चा वक्त पर पहुंचकर उसकी जान बचा लेता है और उसे कुत्ते के मुंह से खींच लेता है। कुछ पल बाद एक सोल्जर आता है और उस जानवर को शॉक देकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक दूसरा कुत्ता सोल्जर पर हमला कर उसका गला तोड़ देता है। इसी बीच क्यूंग मिन अपने पिता के पास वापस पहुंच जाती है और पिता और बेटी का ये जोड़ा वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। थोड़ी देर बाद उनकी मुलाकात यंग से होती है, जो किसी तरह से चलती हुई गाड़ी ढूंढ लेता है। चा तुरंत स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लेता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में क्यूंग मिन अपने डैड को मजबूर करती है कि वो जॉय और जोड को भी गाड़ी में उठा ले, जो ट्रंक में बैठ जाते हैं। लेकिन ब्रिज के केबल्स में अटका एयरक्राफ्ट का एक हिस्सा टूटकर चा की गाड़ी की खिड़की से टकरा जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जब सब अपने होश में आते हैं, एक कुत्ता गाड़ी के ऊपर जंप करके खिड़की से सूंघने लगता है। सब पैसेंजर्स चुपचाप देखते हैं जब तक कुत्ता बोर होकर वहां से चला नहीं जाता। इसी वक्त यंग पूरी सच्चाई बताने का फैसला करता है। वो बताता है कि उसने रेस्क्यू डॉग्स बनाए थे जो इंसानी आवाज का रिस्पॉन्स देते थे, लेकिन आर्मी ने उन्हें हंटिंग के लिए रीप्रोग्राम कर दिया। ये सब यूनाइटेड स्टेट्स के कहने पर किया गया था, जो ऐसे शिकारी कुत्ते चाहती थी जो टेररिस्ट को ढूंढकर उन्हें मार सके। इन कुत्तों को टारगेट की आवाज पहचान कर उस सोर्स पर अटैक करने की ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन प्रोजेक्ट फेल हो गया और ये डॉग्स बिना उद्देश्य के रह गए। यंग आगे बताता है कि वो ब्रिज पर इसलिए थे क्योंकि आर्मी इन असफल कुत्तों को खत्म कर रही थी। थोड़ी देर बाद चा साइंटिस्ट के रेडियो का यूज करके सेक्रेटरी जंग से कांटेक्ट करता है। जंग जो राष्ट्रपति कैंडिडेट होता है, पूरी सिचुएशन मॉनिटर कर रहा होता है। वो चा को ब्रिज के बीच में वापस जाने को कहता है क्योंकि एक ट्रक के अंदर टॉक्सिक गैस भरी है। शॉकिंगली जंग ये रिवील करता है कि प्रोजेक्ट साइलेंस सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से जुड़ा है। चा अभी इस बात को समझ ही रहा होता है कि तभी कुत्ते उनकी गाड़ी को घेर लेते हैं, लेकिन एक पास ही हुआ एक्सप्लोजन इन कुत्तों को डराकर भगा देता है। लेकिन टॉक्सिक स्मोक गाड़ी के अंदर घुस जाती है। खुशकिस्मती से एक सर्वाइवर बस वहां पहुंचती है और सब जल्दी से उसमें चढ़ जाते हैं। खतरा अभी टलता नहीं है क्योंकि एयरक्राफ्ट का दूसरा हिस्सा एक बड़ी आग में बदल जाता है, जिससे शॉक वेव ब्रिज के केबल्स को तोड़ देती है और ब्रिज का मिडल पार्ट कोलैप्स हो जाता है। कई कार्स नीचे गिर जाती है, लेकिन बस वक्त पर निकल जाती है। जब सब कुछ शांत हो जाता है, चा अपने आप को एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के रूप में इंट्रोड्यूस करता है और सर्वाइवर्स को आश्वासन देता है कि रेस्क्यू टीम रास्ते में है। वो झूठ बोलता है कि फोन्स ब्लास्ट की वजह से काम नहीं कर रहे। डॉग्स के बारे में चा क्लेम करता है कि ये आर्मी के K9 यूनिट के डॉग्स हैं जो रेबीज के सीरियस केस से गुजर रहे हैं। कुछ समय बाद एक स्वेट टीम ब्रिज पर उतरती है और सीधा बस की तरफ जाती है ताकि सर्वाइवर्स को वहां से खाली कर सके। जब ग्रुप ब्रिज पर क्रॉस कर रहा होता है तो आसपास की कार्स के अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं। सोल्जर्स जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुत्ते जो जानबूझकर अलार्म चालू करते हैं अचानक उन पर हमला कर देते हैं। ये जानवर इतने चालाक होते हैं कि वो पहले सोल्जर्स की गन पर झटका मारते हैं, जिसकी वजह से गलती से गोलियां चल जाती है और सोल्जर्स एक दूसरे को ही मार देते हैं। जब सोल्जर्स एक एक करके मार दिए जाते हैं, चा और उसकी बेटी वापस बस में जाकर लगेज कंपार्टमेंट में छुप जाते हैं। दुर्भाग्यवश चा को याद आता है कि उसका रेडियो गिर गया है, इसलिए वो उसे लेने के लिए वापस जाता है। जल्दी से रेडियो उठाने के साथ वो अपनी बेटी का बैग भी ले लेता है जो पहले गिर गया था। वो कुछ फ्लेयर्स भी उठा लेता है जो शायद किसी सोल्जर्स ने झड़प के दौरान गिरा दिए थे। लगेज कंपार्टमेंट में वापस आते ही क्यूंग मिन अपनी माँ का एक वीडियो देखती है जिसमें वो हॉस्पिटल में उससे किताब पढ़ रही होती है। थोड़ी देर बाद यंग आता है और एक हैच खोलता है जो उसे बस के मेन पार्ट में ले जाता
है। साइंटिस्ट ये रिवील करता है कि E9 एक असली डॉग है, जबकि बाकी सब उसके क्लोन्स हैं। ये डॉग्स उन पर हुए भयानक एक्सपेरिमेंट्स का बदला लेने के लिए हमला कर रहे हैं। इस दौरान चाको, जॉय, जॉर्डी और गोल्फ सिस्टर एक ट्रक के मलबे के नीचे छुपे हुए मिलते हैं। जॉय, जो पहले चाको यंग के साथ बात करते हुए सुन चुका था, मान लेता है कि उसने सर्वाइवर्स को जो कुछ भी डॉग्स के बारे में पता था सब बता दिया था। कुछ देर बाद चा एक फ्लेयर आसमान में छोड़ता है जो जंग को कॉल करता है, जो सिक्योरिटी कैमरास के जरिए फ्लेम्स देख रहा होता है। चा एक्सप्लेन करता है कि ग्रुप बस से निकलने की कोशिश करेगा और जंग वादा करता है कि स्वेट टीम ब्रिज के ब्रेक पर इंतजार करेगी। लेकिन जब चा बताता है कि सर्वाइवर्स को प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में पता चल गया है, जंग बिना कुछ कहे कॉल काट देता है। अब सेक्रेटरी को एक मुश्किल फैसला लेना पड़ता है, या तो वो अपना राज एक्सपोज होने दे और इलेक्शंस हारने का खतरा उठाए, या फिर सर्वाइवर्स को मरने दे। इस सब के बीच चा, जॉय और गोल्फ सिस्टर डिसाइड करते हैं कि वो वापस बस में जाकर बाकी सर्वाइवर्स के साथ मिल जाएंगे। धीरे धीरे वो बस के पास जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि वो बस डॉग्स से घिरी हुई है। खुशकिस्मती से चा बची हुई फ्लेयर्स का इस्तेमाल करके डॉग्स को भगा देता है और सबको अंदर आने का मौका मिल जाता है। थोड़ी देर बाद बस कोलैप्स ब्रिज के एक हिस्से तक पहुंच जाती है और स्वेट टीम से रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कई बार ट्राई करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलता। तब क्विंग मीन एक प्लान सुझाती है। अगले सीन में ग्रुप बस के दरवाजे को वायर से बांधकर खुला छोड़ देता है और लगेज कंपार्टमेंट में छुप जाता है, और वो लोग कैमरा के जरिए डॉग्स का पोजीशन मॉनिटर करते हैं। कुछ ही देर में वो जानवर बस में घुस जाते हैं और सूंघते हैं। छुपा हुआ ग्रुप परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करता है और फिर वायर्स खींचकर दरवाजा बंद कर देता है, जिससे डॉग्स बस के अंदर फंस जाते हैं। उसके बाद सब लगेज कंपार्टमेंट के छोटे दरवाजे से निकलते हैं। जब वो ग्रुप स्वेट टीम को ढूंढने जाता है तो कोई भी वहाँ पर नहीं होता। तब यंग चा को एक तरफ ले जाता है और पूछता है कि वो रेडियो के थ्रू किससे बात कर रहा था। जब चा बताता है कि वो सेक्रेटरी जंग से बात कर रहा था तो यंग हंसने लगता है। वो एक्सप्लेन करता है कि प्रोजेक्ट साइलेंस को शुरू करने वाला और कोई नहीं बल्कि जंग खुद था। ये बात सुनकर चा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सुपीरियर कुछ ऐसा करेगा। चा जंग को गुस्से में कॉल करता है और उसकी झूठी बातों के लिए गाली देता है। इस बीच ग्रुप जॉय के ट्रक का इस्तेमाल करके टॉक्सिक गैस से बचने का प्लान बनाता है, लेकिन पता चलता है कि चाबियां बस में छोड़ी गई है। तभी यंग अपने लैपटॉप का इस्तेमाल करके एक प्लान बनाता है ताकि डॉग्स को आर्मर्ड व्हीकल के केज में फंसाया जा सके। चा चारा बनने के लिए वॉलंटियर करता है, पूरी तरह अवेयर होते हुए कि उसकी जान को खतरा हो सकता है। उसकी बेटी चाहती है कि वो ना जाए, लेकिन वो उसे यकीन दिलाता है कि उसे कुछ नहीं होगा। कुछ देर बाद यंग अपने टूटे हुए लैपटॉप का इस्तेमाल करके चा की आवाज को डॉग्स की चिप में ट्रांसमिट करता है, जिससे उनका वॉयलेंट नेचर एक्टिवेट हो जाता है और पैक अपने टारगेट को ढूंढने लगता है। तभी वो बस की खिड़की पर गोल्फ बॉल्स मारने लगती है, जिससे खिड़की इतनी कमजोर हो जाती है कि डॉग्स उसे तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। डॉग्स तुरंत केज की तरफ दौड़ते हैं और चा को पकड़ने के लिए केज को हिलाने लगते हैं। जो इस मौके का फायदा उठाकर बस से चाबियां लेने जाता है, लेकिन उसका डर सच होता है। इंटेलिजेंट E9 अब भी वहाँ होती है, क्योंकि उसके पास चिप नहीं होती। एक दहशत से भरा हुआ जॉय अपने ट्रक की तरफ दौड़ता है, जिससे E9 उसका पीछा करती है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है जहाँ सर्वाइवर्स होते हैं, E9 तुरंत यंग पर हमला कर देती है। तभी एक जबरदस्त झटका जमीन को हिला देता है, जो सर्वाइवर्स और E9 को डरा देता है। फिर वो बाहर देखते हैं और नोटिस करते हैं कि पिंजरे के साथ ब्रिज का हिस्सा टूट रहा है, जिससे चा और डॉग्स टूटे हुए किनारे की तरफ फिसल रहे हैं। E9 अपने ग्रुप की मदद करने के लिए दौड़ती है, लेकिन कई डॉग्स समुद्र में गिर जाते हैं। अब सिर्फ 2 कुत्ते बचते हैं, जिनमें से एक मलबे के नीचे फंसा होता है और E9 अपने पूरे एफर्ट्स लगाती है उनकी मदद करने के लिए। पिंजरा भी किनारे पर आ जाता है। तभी जॉय और दूसरे लोग ट्रक लेकर वहां पहुंचते हैं, लेकिन चा उन्हें दूर रहने को कहता है, क्योंकि ट्रक का वजन सिचुएशन को और ज्यादा खतरनाक बना देगा। एक घबराई हुई क्विंग मीन टो हुक लेकर आगे बढ़ती है, लेकिन चा दरवाजा खोलता है और उसे दूर रहने को कहता है। उसे डर होता है कि डॉग्स आसपास हो सकते हैं और उस पर हमला कर सकते हैं, लेकिन E9 छोटी लड़की पर हमला नहीं करती, क्योंकि वो लड़की उसके साथ हमेशा से अच्छी रही है। इस बीच ब्रिज नीचे गिर जाता है और एक कुत्ता गिर जाता है। E9 उसके पीछे कूदती है, लेकिन ये उसके और उसके पैक के लिए अंतिम मोड होता है। दूसरी तरफ एक डेस्परेट क्विंग मिन पिंजरे के ऊपर आकर टो हुक को कनेक्ट करती है और फिर पिंजरे के अंदर चली जाती है। तब जॉय और दूसरे ट्रक में वापस जाते हैं और पिंजरे को पीछे ले जाते हैं। जॉय क्रेजी मूवमेंट करता है
ताकि मलबे से बच सके, लेकिन पिंजरा ट्रक से डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब वो सेफ एरिया तक पहुंचते हैं तो सबको लगता है कि चा और क्योंग मिन मर चुके हैं, लेकिन पिंजरा अचानक से वहां आ जाता है क्योंकि उसके व्हील्स मोमेंटम के कारण घूम रहे थे। जब चा और क्योंग मिन ट्रक में दूसरों के साथ मिल जाते हैं तो वो ब्रिज के एंड तक पहुंच जाते हैं। फाइनल सीन में सर्वाइवर्स सेफ एरिया तक पहुंच जाते हैं और डायरेक्टर जंग को रिपोर्टर्स के साथ इंतजार करते हुए देखते हैं। वो उन्हें गर्म जोश वेलकम देता है, लेकिन चा गुस्से में उसके चेहरे पर जोर से मुक्का मार देता है। फिर वो बोनस मनी जमीन पर फेंक कर रिपोर्टर्स के सामने पूरा सच रिवील कर देता है। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, don't forget to hit the like button and subscribe to Movies Pathfinder Hindi for more awesome movie recaps.